लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के जरिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को कड़ी टक्कर देने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन उसकी इस तैयारी पर बंटा लगाने के लिए उसके ही गठबंधन के नेता काम भी कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के नेता ही राहुल गांधी के इस प्लान पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अब जब लोकसभा चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में राहुल गांधी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें भी सनातन पर लगातार हो रहे हमलों से बढ़ गई है, क्योंकि अब एक और नेता ने ऐसा ही विवादित बयान दे दिया है। कौन है वो नेता जिसने सनातन पर जहर उगला है? पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने फिर दिया विवादित बयान। रामचरितमानस पर लालू के नेता की अभद्र टिप्पणी। उदयनिधि के बयान से बढ़ी राहुल की मुश्किलें। खतरे में आया विपक्षी गठबंधन इंडिया का अस्तित्व। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री और आरजेडी के सीनियर लीडर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। जब तक ये पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक मैं इसका विरोध जारी रखूंगा। चंद्रशेखर 14 सितंबर को पटना में बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने सुंदर कांड के एक दोहे का जिक्र करते हुए पूछा कि जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी, मेरे गले की कीमत क्या होगी? प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कार्यक्रम के दौरान रामचरित के अरण्य कांड की एक चौपाई सुनाई। पूजी विप्री सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद परवीना। चंद्रशेखर ने कहा कि जब मैं इन सब चीजों का विरोध करता हूं तो मीडिया के लोग भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या गुणहीन विप्र पूजनीय है और गुण युक्त शूद्र वेद के जानकार होने पर भी पूजनीय नहीं है? हमें बताइए कि जब सबके पूर्वज चिंपांजी थे तो ये जातियां कहां से आई? उन्होंने कहा कि मुझे देश से बाहर जाने की बात कही जाती है। मोहन भागवत ने किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी की तो उन्हें क्यों नहीं बाहर भेजा जाता? इन चीजों का विरोध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कवि नागा अर्जुन ने भी किया था। एकलव्य भी अंगूठा काट गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप लोग जगदेव प्रसाद को गोली मारने का कारण गूगल करके पढ़िए, पता चल जाएगा कि मैं किन चीजों का विरोध कर रहा हूं। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर लालू जी के राज में जंगल राज ही था तो चौकीदार यानी 56 इंच वाले की तरह उस समय भी डिग्री खरीद ली होती। हम सच बोलने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद ने यादवों दलितों को आवाज दी तो इनके खिलाफ साजिश की गई। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि शिक्षा मंत्री रामचरितमानस बाइबल कुरान से ज्यादा समय शिक्षा पर दें, इससे बच्चों को लाभ मिलेगा। धर्म ग्रंथों के बारे में सभी को पता है कि वो नफरत नहीं सिखाता। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का साथ राष्ट्रीय जनता दल दे रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ठीक कह रहे हैं। रामचरितमानस में कई बातें गलत हैं। कई विद्वानों ने इसके लिए तुलसीदास की आलोचना की है। ज्ञान के बजाय जाति के आधार पर तुलसीदास ने आदमी को महत्व दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान पर गठबंधन में शामिल जेडीयू ही विरोध कर रही है। जेडीयू विधायक राजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री कैरत साहब है, अगर ये नहीं सुधरे तो चुनाव में जनता इन्हें सुधार देगी। शिक्षा मंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इन्हें बिहार की जनता सीरियसली नहीं लेती। वो बिहार की जनता को बदनाम और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने किया पलटवार। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए बेचैन है। प्रवक्ता ने कहा कि राजद समाज के लिए साइनाइड है। चारों तरफ जाति और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। रामचरितमानस और सनातन पर आरजेडी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। इन लोगों ने कभी रामचरितमानस पूरा पढ़ा ही नहीं होगा। ये लोग सियासी
फ्रॉडिज्म करके चुनावी एजेंडा बनाकर बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू नीतीश के कुनबे के तरफ से कहा गया है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड के समान है और साइनाइड के खाते ही लोगों की मौत हो जाती है। ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को जाति में बांटकर वोट की राजनीति की है। लेकिन विपक्ष के लोग ये नहीं भूले कि देश के हिंदू जाग चुके हैं और सभी चीजों का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात शुरू की और अब लालू और नीतीश भी वही काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने चंद्रशेखर यादव के बयान पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस के अंदर हिंदू धर्म को लेकर जहर भरा हुआ है। कोई बोल रहा है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है तो कोई एड्स बता रहा है। चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं। जिस राम नाम को लेकर हम परलोक जाते हैं उसे ये जहर बता रहे हैं। करोड़ों लोग की आस्था है कि राम नाम सत्य है कहकर परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताने वाले इस देश की मूल आस्था पर चोट करते हैं। पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। वहीं ये पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर इस तरह का बेतुका बयान दिया हो। कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया था। उनके इस बयान पर भी भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए थे। दरअसल मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान राम को कहा जाता है। चंद्रशेखर ने कहा था कि जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, बेईमानी और शैतान ज्यादा हो गए तो मध्य एशियाई के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने मर्यादा पुरुषोत्तम पैगंबर मोहम्मद साहब को पैदा किया। ईमान लाने के लिए, इस्लाम ईमान लाने के लिए आया। इस्लाम बेईमानी और शैतानी के खिलाफ आया। अगर बेईमान भी खुद को मुस्लिम कहते हैं तो इसकी इजाजत खुदा नहीं देता है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। चंद्रशेखर आरजेडी से विधायक हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने कहा था कि संघ और नागपुर से जुड़े लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने रामचरितमानस का दोहा अधम जाति में विद्या पाए बहु यथा अहि दूध पिलाए पढ़ते हुए कहा कि ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अधम का मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। ये समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उदयनिधि के बयान से सीधा नुकसान राहुल गांधी को हो रहा है। दरअसल सनातन विवाद राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली सियासत पर वार जैसा है, क्योंकि 5 सालों से वो ये तर्क दे रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदुत्व से पूरी तरह अलग है। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है और उसके छोटे बड़े नेता विपक्षी गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने पर जुटे हुए हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन कई घटक दल सनातन वाले बयान को लेकर खुश नहीं है और उन्हें अपने अंदाज में इस बयान की निंदा भी की है और सलाह भी दी है कि किसी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में भी सनातन पर बयानबाजी पर विराम लगने का प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन बीजेपी बैठे बिठाए हाथ लगे मौके को कैसे छोड़ने वाली है, इसके संकेत पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिए गए भाषण से मिल गया है। सनातन धर्म को लेकर बयान से उठे सियासी विवाद पर पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है और सनातन को खत्म करने की साजिश तक बता दी है, उससे राहुल गांधी के सारे किए धरे पर कहीं पानी न फिर जाए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सनातन की निंदा की थी और इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया, बुखार से कर डाली।
उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका विरोध करना ही काफी नहीं होता, हमें उनको मिटाना होता है। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया और कोरोना वायरस ये ऐसी चीजें हैं जिनका महज विरोध ही नहीं किया जा सकता, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उनके इस बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी नेता और संगठन उदयनिधि के बयान के खिलाफ मुखर हो गए। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद देश की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सनातन पर किए गए इन हमलों का कांग्रेस को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।